बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेडजोन पर। दोस्तों आज छोटी सी एक बात आप शौकीनों से शेयर करनी थी। काफ़ी दोस्त काफ़ी मिक़दार में एक सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। मैं उसके हवाले से एक वीडियो भी बना चुका हूं, तो इसीलिए मैं आप दोस्तों से कहता रहता हूं कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, एक तो मैं ख़ुद तजर्बा करता हूँ उस चीज़ का, फिर दूसरा आप दोस्तों को बताता हूँ, और आप दोस्तों का फ़र्ज़ है कि उस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है। और जितने भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी मादा तीतर एग दे रही होती है तो साथ साथ क्रॉस भी होता रहता है। आपके साथ ये मसला ज़रूर आया होगा कि आपके खुड्डे के अंदर कोई अंडा कहाँ पे पड़ा होता है, कोई अंडा कहाँ पे पड़ा होता है। आप दोस्त शिकायत करते हैं कि हमारी जो तीतर मादा है वो एक जगह पे अंडे नहीं देती। उसकी वजह यही होती है दोस्तों कि उसको नर तंग कर रहा होता है। चाहे काली मादा हो, चाहे ईरानी मादा हो, चाहे दक्कनी मादा हो, हमेशा मादा तीतर जो है वो नर तीतरों से छुप के अंडे देती हैं। और इसी वजह से काफ़ी दोस्त ये भी शिकायत करते हैं कि वो अंडे हमारे नर ने अंडा तोड़ दिया है या मादा ने अंडा तोड़ दिया है। दोस्तों अगर तीतर अंडे तोड़ते हैं तो आप अंडे उठाते जाएं। ज़्यादातर जो है वो नर बदमाशी करता है, नर ही अंडों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो आप अंडे उठाते जाएं। जैसा कि आपको लगे कि अब मादा तीतर और अंडा नहीं दे रही, तो नर को उसी केज के अंदर छोटे पिंजरे में बंद कर दें, जैसा कि मैंने किया हुआ है। एक अच्छा सा घोंसला बना लें और अंडे रख दें, ऊपर टोकरी रख दें, और नर को उसी केज के अंदर छोटे पिंजरे में डालना है। काफ़ी दोस्त मेरे कहते हैं कि नर को वहाँ से हटा लें, तो आपने ये गलती नहीं करनी। नर को बाहर नहीं निकालना, मादा के सामने ही रखना है। अगर नर को आप बाहर निकालेंगे तो वो मादा के साथ भी बाद में फ़ाइट करेगा, और बच्चों के लिए तो एक चोंच ही काफ़ी है। जब अंडे बच्चे उसके सामने निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फीड करवानी होती है वो नर तीतर ने करवानी होती है। अब छोटे पिंजरे में डालने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि मादा तीतर जब कुड़क बैठी होती है अंडों पे, तो ये उसको तंग नहीं करता, क्रॉस के लिए नहीं जाता, या कोई चीज़ उठाता है तो उसको बुलाता नहीं है। मादा तीतर जो है वो अच्छे तरीके से हीटिंग प्रोसेस अपना पूरा करती है 23 दिन तक, और 100% गारंटी के साथ सब अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अगर मादा सही तरीके से अंडों को टाइम दे दे तो तमाम जो अंडे हैं उन तमाम में से बच्चे निकलेंगे। अगर आप नर को खुला छोड़ देंगे तो जब भी देखेंगे मादा उसके साथ खेल रही होगी, वो मादा को सही तरीके से अंडों पे बैठने ही नहीं देगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नर को कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं, केज से बाहर नहीं निकालना, छोटे पिंजरे में रखना है उसी केज के अंदर, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। और जब इसके सामने बच्चे निकलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उनको फीड करवाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।